लघुत्तम सीखने से पहले हमें भाग सीखना पड़ेगा, और भाग से भी पहले कोई भी संख्या छोटी है या बड़ी है उनके बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल हम छोटी या बड़ी के बारे में बता दिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। तो फिर अब हम जो है ना क्या करेंगे, भाग सीखेंगे, लेकिन भाग देने से पहले हम विभाज्यता का नियम भी बताए थे ना। तो विभाज्यता का नियम सबसे पहले तुम्हारे जो है ना जबान पे होना चाहिए, जुबान पे। ठीक है, जैसे लघुत्तम तभी बना पाओगे अच्छी तरीके से बड़ा वाला। ठीक है, जबकि हम कटाने जान जाएंगे। तो आप ही बताइए, ये हम जो दिए ये कटेगा कैसे? तो हम पहले क्या देखेंगे, एक एक करके देखेंगे ना। क्या देखेंगे पहले हम देखेंगे कि 2 से ये कटता है कि नहीं। तो 2 का विभाज्यता का नियम बोले थे, अंत में 0 होनी चाहिए। 0 नहीं है ना। फिर बोले थे कि 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक रहनी चाहिए। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं है, तो फिर 2 से कटेगा ही नहीं। ठीक, जबकि ये 2 से कट रहा है, 90 2 से कट रहा है ना, क्योंकि अंत में 0 है। लेकिन 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसलिए 2 से छोड़ देंगे हम। तो अब क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे। ठीक है, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से कटने पर पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यही ना। तो अंकों का योग 3 से, पहले अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, तो 9 3 से कटता है ना। तो इसका मतलब है नीचे वाली 3 से कट जाती है। तो ये चेक कर लेंगे ऊपर भी ये कटता है कि नहीं। ठीक, तो ऊपर में जोड़िए, 4 और 3 7 होता है, 7 और 5 12 होता है, अब 12 + 1 क्या हुआ, 13 होता है। 4 3 7 5 12 1 13 होता है। तो 13 भी जो है ना किससे कटता है, 3 से नहीं कटता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में 3 से भी नहीं कटेगा। 4 के नियम की अगर बात करें, अंत में डबल 0 होनी चाहिए, या अंत का 2 गो अंक 4 से कटनी चाहिए। नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 5 से कटने का नियम क्या है, अंत में 0 नहीं, या अंत में 5 होने चाहिए। इसमें 0 है, ये कट रहा है, ऊपर 0 नहीं है, नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं है, नहीं कट रहा है। ठीक, 6 से हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, 6 से देख रहे हैं, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वो 6 से कटेगा। इसका मतलब है 90 2 से भी कट रहा है क्योंकि अंत में 0 है। ठीक, और 3 से भी कट रहा है क्योंकि अंकों का योग 3 है। लेकिन ऊपर ना तो 2 से कट रहा है ना ही 3 से कट रहा है, पहले हम चेक कर चुके हैं। ठीक, 7 की विभाज्यता में हम क्या बोले थे, इसको 7 से क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना है, 1 को 2 से गुना कर देना है, 2 आया, और 435 में 2 घटा देना है। 5 में 2 घटेगा 3 3 4। तो देखिए इस 7 से नहीं कट रहा है, 7 से ही नहीं कट, 7 × 42, 1 और 3 13 बचता है, जो कि 13 7 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये 7 से भी नहीं कटा। ठीक, अब 8 की अगर बात करें, ठीक, 8 में क्या होता है, 8 वाला में क्या होता है, अंत का 3 गो शून्य होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए, 3 गो शून्य होनी चाहिए, तभी 8 से कटेगा, या तो अंत का 3 गो अंक 8 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 8 से कटेगा 3 अंक, देखिए ये नहीं कटेगा। 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ पे फिर बचा 3 और 1 31, जो कि 8 से नहीं कटता है। 9 से फिर वही अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 13 होता है। ठीक है, 10 से अंत में 0 होना चाहिए ये, और इसमें है नहीं। तो इस तरह से हम विभाज्यता का नियम भी आपको पूरी तरह से बता दिए। ठीक है, 9 तक 10 तक विभाज्यता का नियम हम बता दिए। जो भी स्टूडेंट को एक बार भी याद नहीं है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर हम इसका 1 हटा दें, यदि इसका हम 1 हटा दें, अब देखिए तो ये कौन चीज़ से कट रहा है, देखिए कौन चीज़ से कट रहा है, अंत में 5 है, ये भी नीचे में 0 है,
तो मतलब 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंत में 5 होना चाहिए या तो अंत में 0 होना चाहिए। नीचे 0 है, ऊपर 5 है, मतलब 5 से कटेगा। चलो उसके नीचे देख लेते हैं 4 से। 4 में क्या होता है, 4 वाला विभाज्यता में अंत में क्या होना चाहिए, 2 गो 0, अंत में 2 गो 0 इसमें नहीं है, और ऊपर में भी देखो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। ठीक, अच्छा 3 से बात करते हैं। 3 कहाँ से कटेंगे, तो इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 3 के विभाज्यता में। ठीक है, 9 और 0 जोड़ेंगे, 9 पूरेगा, जो 3 से कट जाती है, और ऊपर में 4 3 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 भी 3 से कटता है, हाँ 12 भी 3 से कटता है ना। इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो अब हम जब पता चल गया, हमें कि ये 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 3 और 5 को गुना करो, 3 5 15, ये 15 से भी कटेगा। ठीक है, ये 15 से भी कटेगा, लेकिन हम 15 वाला अगर खोड़ा करते हैं, तो 15 वाला खोड़ा करते हैं ना, तो उतना भारी वाला नहीं करके, तो 3 और 5 से पहले कटाऊँ, तो पहले 3 से कटाते हैं। देखिए इसको 3 का से कटाते हैं, एक एक करके कटाए, चाहे कितना भी बड़े हो उससे मतलब नहीं है। देखिए 3 का में 9 3 बार में मिला, और 3 का में 0 0 बार में मिला। ठीक, ऊपर की बात करते हैं, 3 का में 4 नहीं मिलता है, तो एक बार में 3 खिला, जब एक बार में 3 खिलाए तो 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा, 1 और बगल में 3 है, तो 13 हो गया। तो 13 जब हो गया, तो 13 में हम 12 खिला सकते हैं ना, 3 चौक 12, तो 12 खिलाए तो 1 बचा, यहाँ तक में 1 बचा, 1 और 5 15 हुआ, तो 3 25 15 हो गया। अभी भी देखिए अंत में सुनना है, यहाँ पे 5 है, 5 4 9 1 10, ये अंकों का योग यहाँ पे क्या हो रहा है 10, ये 3 से नहीं कटेगा, जबकि ये 3 से कट रहा है। तो 3 वाला अब हम छोड़ देते हैं, अब किससे करेंगे 5 वाला से। किससे करेंगे 5 वाला से, क्योंकि अंत में देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ऊपर में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 का में देखिए 30 6 बार में मिलता है, और 5 का में यहाँ पे 5 दूनी 10, 14 में 10 खिलाएंगे, बचा 4, 4 और 5 45, पन्नमा 45, अब 29/6 बचा। ठीक है, तो 29/6 देखिए किसी भी खोरा में नहीं मिलता, 29 खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 29 से अगर 29 से अगर ये मिलता है तो ये नहीं मिलता है। ठीक है, और ये 2 और 3 से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। ठीक, तो यही बच जाएगा आपका क्या 29/6, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया कैसे कटाते हैं। ठीक है।